जय हिंद सोल्जर्स, मेरा नाम है पंकज। आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो पे। अगर क्लिक कर लिया है वीडियो पे तो 5 मिनट रुक जाओ, एक खतरनाक से इन्फॉर्मेशन आप लोगों को लेके आया हूं इस वीडियो के अंदर में। सबसे पहली चीज तो ये कि रीजनिंग के कंप्लीट सिलेबस को एक बार हम देखेंगे जो ऑनलाइन आप लोगों का रिलीज हुआ है कोस्ट गार्ड जीडी डीबी या फिर यांत्रिक के द्वारा। सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है बेटा, ध्यान देना सभी बच्चे। कोस्ट गार्ड 2023 के लिए जो अभी वैकेंसी आने वाली है, जिसका पेपर नवंबर में होगा, मिड में या एंड के अंदर, उसके लिए एक इंपॉर्टेंट सिलेबस अपडेट है ये। ध्यान देना बेटा सभी बच्चे। यहाँ पर हमारी पूरी टीम आप लोगों के लिए कोस्ट गार्ड जीडी हो या डीबी हो दोनों के लिए क्लासेस लेके आ चुकी है। रीजनिंग की अगर बात करता हूँ बेटा, रीजनिंग जीडी और डीबी और दोनों में आता है और यांत्रिक में भी आता है। अगर कोई बच्चा जो है डिप्लोमा वाला बच्चा है, क्योंकि यांत्रिक का फॉर्म डिप्लोमा वाले बच्चे भर सकते हैं, तो अगर आप डिप्लोमा से हैं तो भी रीजनिंग जो है इंपॉर्टेंट है इस चीज के अंदर। तो सबसे पहले एक छोटा सा सिलेबस का स्क्रीनशॉट ऑफिशियल साइट से लेकर के आया हूं उठा करके। क्या इतना सिलेबस पढ़ना कंप्लीट है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ये क्या इतना बहुत है? इतने में काम चल जाएगा? जरा सभी बच्चे यहां देखना, यहां एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। ये इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल साइट का स्क्रीनशॉट है। ये ऑफिशियल साइट है बेटा इंडियन कोस्ट गार्ड की, नाविक जीडी या डीबी। नीचे अगर आप चलेंगे सेक्शन 1 था, यहाँ नीचे अगर और चलोगे तो सेक्शन 2 था, नीचे और चलोगे तो सेक्शन 3 था। बेसिकली यहां पर आप लोगों को मेन जो चीज मेरा पर्पस है इसके स्क्रीनशॉट को लगाने का, वो है रीजनिंग का सिलेबस दिखाना। रीजनिंग का सिलेबस सिर्फ इतना ही है। नीचे अगर आप और स्क्रॉल करोगे तो डब्बा जो है ना, डब्बा नीचे तक चलता हुआ चला जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये नाविक में जीडी में भी आएगा, डीबी में भी आएगा और ये आंतरिक में भी आएगा। छोटा सा डिफरेंस जीडी और डीबी के अंदर मैं बताऊं तो एक मोटा मोटा सा अगर आपको मैं बताता हूं बेटा, जीडी के अंदर जो पेपर होता है वो टेक्निकल मैथ का पेपर भी होता है, फिजिक्स का भी होता है, इंग्लिश का भी होता है, रीजनिंग का भी होता है, नॉन टेक्निकल मैथ का भी होता है और जीके जीएस का भी होता है। मतलब जीडी जो है वो एक टेक्निकल ब्रांच है, और अगर रफ आइडियाज में बोलूं तो एयरफोर्स एक्स ग्रुप प्लस वाई ग्रुप बोथ का पेपर जो है जीडी में होता है बेटा। डीबी की बात करूं तो डीबी एक नॉन टेक्निकल ब्रांच है। अगर आप डीबी का पेपर भरोगे तो कुल मिलाकर के आपको सिर्फ रीजनिंग, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल मैथ, जीके और इंग्लिश, सिर्फ ये 4 सब्जेक्ट जो है उनको तैयार करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के अगर रफली बात करूं तो अगर आपने जीडी का फॉर्म भरा है, जीडी का अगर आपने फॉर्म भरा है तो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों का पेपर देना है। सेक्शन 1 एक तरह से वाई ग्रुप सेक्शन होता है, सेक्शन 2 मतलब कि एक्स ग्रुप पेपर होता है। अगर आपने डीबी का फॉर्म भरा है तो आपको सेक्शन 1 का पेपर देना है, जो कि सिर्फ वाई ग्रुप के ऊपर बेस्ड है, या कह दीजिए सिर्फ नॉन टेक्निकल ग्रुप है। तो अब मैं रीजनिंग के ऊपर स्पेशली फोकस्ड होकर ये बात करूं, क्योंकि रीजनिंग सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। सभी, जो भी, चाहे एक्स की कर रहा हो, वाई की कर रहा हो, चाहे वो जीडी की तैयारी करे, चाहे वो डीबी की तैयारी करे, यांत्रिक की करे, सभी बच्चों के लिए। अब ये स्क्रीनशॉट को बहुत ध्यान से देखना भाई। यहाँ सिलेबस दिया है, स्पेटियल रीजनिंग, न्यूमेरिकल रीजनिंग, एसोसिएटिव, एबिलिटी, सीक्वेंस, स्पेलिंग, अनस्क्रैम्बलिंग, कोडिंग, डिकोडिंग। और जो लास्ट टाइम अपना पेपर हुआ है सितंबर में, अगर आपको डेट्स याद है तो 27, 28, 29, 30 और 31, 4 दिन पेपर चला था कोस्ट गार्ड का बेटा जी। और उसके स्क्रीनशॉट्स कुछ मेरे पास में है। ये राइटिंग तो मेरी ही है जो आप देख रहे हैं, लेकिन ये वो क्वेश्चन है जो बच्चों ने आकर के और बताया था कि गुरुजी मेरे पेपर में ये सवाल आया था, मेरे पेपर में। तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, और थोड़ा सा कंपैरिजन करवा रहा हूं आप लोगों को। ध्यान देना सभी बच्चे, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। अगर आपको रीजनिंग के बारे में थोड़ा बहुत भी नॉलेज होगा तो यहाँ एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, जिसका फॉर्मेट में आंसर भी मैंने लिखा है यहाँ कि 63 का मतलब 8 का स्क्वायर माइनस 1 है, 36 का मतलब डायरेक्ट 6 का स्क्वायर दे रखा है। तो यहाँ एक क्वेश्चन है, अगर थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, नहीं भी है तो मैं बताता हूँ आपको। ये क्वेश्चन जो है बेटा, ये एनालॉजी नाम से एक चैप्टर है। एनालॉजी कह दो, एनालॉजी कह दो। एक चैप्टर है जिसमें 4 तरह के क्वेश्चन होते हैं: नंबर एनालॉजी, वर्ड एनालॉजी, फिगर एनालॉजी और अल्फाबेट एनालॉजी। 4 तरह की एनालॉजी, उसमें से नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। क्या आपको ऑफिशियल सिलेबस का स्क्रीनशॉट है? क्या आपको इस ऑफिशियल सिलेबस में कहीं पे भी एनालॉजी का नाम और निशान नजर आ रहा है? नहीं है। क्वेश्चन आया लेकिन, और भर भर के सवाल आए, ऐसे नहीं कि 1-2 सवाल आए, बहुत क्वेश्चन आए। यहां देखना जरा, इस चैप्टर को बोलते हैं, ये बेटा मैंने नहीं लिखे हैं, बच्चे ने अगर आधा अधूरा क्वेश्चन बताया तो मैंने आधा अधूरा ही इस कॉपी में नोट किया है। मैंने अपनी तरफ से पूरा क्वेश्चन को करने की कोशिश भी नहीं करी। बच्चे ने अगर बोला कि सर एमएटी को 17 दे रखा था और सीएटी को 12 आंसर निकाल रहा था शायद, तो शायद बच्चे ने लगा दिया ना, तो मैंने 12 ही लिखा है। सही आंसर क्या है क्या नहीं, उस पर तो मुद्दा ही बात अलग है। शायद 12 आंसर निकल रहा सर, तो भी डब्बे में बंद किया है कि बच्चे ने 12 बताया, वो भी शायद, कोई बात नहीं। इधर देखो, बच्चा अगर आधा अधूरा बताता है कि सर इसको ये कहा था, इसको ये कहा था, तीसरा सर याद नहीं है कि क्या पूछा था, तो नहीं लिखा मैंने। तो इस कॉपी में वही चीजें हैं, डायरी में अलग से मेंटेन करिए, हर एक टॉपिक के ऊपर बच्चे से क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे एग्जाम में, उनके ऊपर। तो कुल मिला के मैं जो कहना चाह रहा हूं, देखो यहां जैसे बच्चे ने बोला कि सर मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन आया था,
दिख रहा है मैथमेटिकल ऑपरेशन कहीं पे भी? बेटा नंबर रीजनिंग जो होती है ना, नंबर रीजनिंग, देखो यहाँ नंबर न्यूमेरिकल रीजनिंग बोला है, 6 से 7 चैप्टर होते हैं न्यूमेरिकल रीजनिंग में, किसको छोड़ दोगे, किसको पढ़ लोगे? कुछ नहीं छोड़ सकते, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के बात सिर्फ इतनी सी है बेटा। यहाँ अब आप देखो ये चैप्टर जो है ना, इसको बोलते हैं अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। बच्चे ने आधा अधूरा क्वेश्चन बताया, एक वर्ड होता है, 5 वर्ड आते हैं, वैसे 4 ही वर्ड बताए, मैंने 4 ही लिखे हैं। एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कोस्ट गार्ड में आया था ये, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर कहीं पर भी इस चीज का जिक्र नहीं है बेटा, और ये क्वेश्चन आया था। तो कुल मिलाकर जो निष्कर्ष ये निकला इन बातों का, इतनी सारी बातों का जो मैंने आपको बताया कि क्या आ रहा है पेपर में, क्या ऑफिशियल सिलेबस में दिया हुआ है, इन सब बातों का निष्कर्ष सिर्फ एक निकलता है। ये वो सारे क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में कोडिंग डिकोडिंग लिखा हुआ है, कोडिंग डिकोडिंग देखो, ये कोडिंग डिकोडिंग से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 6 से 7 दिन का टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, अच्छा खासा बड़ा वेटेज वाला चैप्टर, 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, बताओ, अच्छा चैप्टर है। तो कुल मिलाकर के मैंने स्क्रीनशॉट लगाने के पीछे मेरा रीजन सिर्फ इतना सा है, ताकि मैं आपको इंपॉर्टेंस समझा सकूं ऑफिशियल सिलेबस ना फॉलो करने की। समझ रहे हो कि ऑफिशियल सिलेबस क्यों फॉलो नहीं करना आपको? ऑफिशियल सिलेबस विद प्रीवियस ईयर पैटर्न फॉलो करना है। प्रीवियस ईयर में क्या पूछा है? प्रीवियस ईयर में ये लो कैलेंडर का क्वेश्चन पूछा था, मैंने बिल्कुल भी सुधार नहीं किया, बिल्कुल भी अच्छी राइटिंग में नहीं लिखा इनको, जैसा बच्चे ने बताया मैंने वैसा ही छापा है। गंदी राइटिंग, बच्चा फोन पे बता रहा है मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूं, अभी समझ में आया नहीं आया, समझनी पड़ेगी, है ना। चलो कोई बात नहीं। तो कुल मिलाकर के ये चैप्टर है कोड कैलेंडर, पूरे चैप्टर में कहीं कैलेंडर का नामो निशान नहीं है, क्वेश्चन आ रहा है कैलेंडर से, ठीक है। मिरर इमेज, बस नॉन वर्बल, यहां देखो स्पेटियल रीजनिंग लिख दी, वैसे नॉन वर्बल रीजनिंग को स्पेटियल रीजनिंग भी कहते हैं। तो कुल मिलाकर के जो सिलेबस है ना, इतना बड़ा सिलेबस, उसको इतना सा करके दे दिया, बच्चा खुश, ओ 5-6 चैप्टर ही पढ़ने हैं, अब तो कुछ पढ़ना ही नहीं है। बेटा जी पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ना है, जो भी डिफेंस ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट है। पूरे सिलेबस को मैंने आपको कोर्स प्लान बना के भी दिया है एक बार पहले भी, और आज इसलिए फिर से वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि एयरफोर्स कोस्ट गार्ड के सिलेबस के लिए बच्चे बोलते हैं सर इतने ही हैं, 6 चैप्टर से काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, पढ़ने पड़ेंगे पूरे। जो ये वाला सिलेबस है ना बेटा, ये सिलेबस 10 दिन का भी नहीं है, 5 दिन का सिलेबस है। 5 तो कोडिंग डिकोडिंग लग जाएंगे, इसमें 5 और मान लो 10 दिन का ही सिलेबस है, 10 दिन का सिलेबस है। लेकिन हमें 70 दिन चाहिए, 70 दिन में 140 क्लासें होंगी बेटा। हर एक टॉपिक हम पढ़ेंगे, फिगर काउंटिंग से क्वेश्चन आता है, ओपन डाइस से क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, ओपन डाइस से क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ डाइस का नामो निशान नहीं ऑफिशियल सिलेबस। तो कुल मिला के मेरा जो कहने का मतलब ये है कि ऑफिशियल सिलेबस प्लस प्रीवियस ईयर पैटर्न को देखते हुए मैंने प्रॉपर एक कोर्स प्लान बनाया है आपको। टोटल 30 चैप्टर इस कोर्स प्लान में है, जो आप लोगों के सामने है। हम कितने दिन में इनको YouTube पे पढ़ेंगे, कितने दिन एप्लीकेशन पे पढ़ेंगे, टोटल इसकी कितनी क्लासें होंगी, हर एक चैप्टर को प्रॉपर बहुत बेहतरीन तरीके से हम फोड़ने वाले हैं। सारे के सारे चैप्टर्स आपके सामने लिखे हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे तो वीडियो हमेशा के लिए आप लोगों के पास सेव रहेगा। टोटल YouTube पे सुबह 7 बजे क्लास होती है, टोटल 71 घंटे क्लास चलेगी, और टोटल एप्लीकेशन पे शाम को 5 बजे क्लास होती है, टोटल 71 घंटे क्लास चलेगी। टोटल 142 घंटे हो जाएंगे बेटा, 142 घंटे में रीजनिंग को निचोड़ दूंगा, बादशाह बना देंगे आपको रीजनिंग का। 2 चैप्टर हमने ऑलरेडी पढ़ लिए बेटा जी, अगर आप लेट हो तो जुड़ जाओ अभी भी। फिगर काउंटिंग हमने कंप्लीट कर लिया है, डाइस हमने कंप्लीट कर लिया है, और तीसरा चैप्टर में अभी हम हैं लेटर अल्फाबेटिक ऑर्डर चैप्टर के अंदर अभी हम हैं। तो अगर अभी भी जाग गए हो ये वीडियो देखने के बाद अगर जाग गए हो ना बेटा, तो जाग जाओ अब, क्योंकि अब समय नहीं है, अब जो है वो नजदीक है, अपनी जो है क्या बोलते हैं, अपना जो लक्ष्य है वो नजदीक है। वाई ग्रुप, एयरफोर्स वाई ग्रुप में रिकॉर्ड तोड़ सिलेक्शन है, 1300 बच्चों का ऑन रिकॉर्ड जो है सिलेक्शन है बेटा हम लोगों के पास में, कि रिकॉर्ड है इन बच्चों का, 300 बच्चों का इन्होंने एयरफोर्स वाई ग्रुप में यहां से सिलेक्शन लिया है। ओवरऑल अगर एक्स प्लस वाई बोथ की बात करता हूं तो 1100 बच्चे हैं जिन बच्चों का रिकॉर्ड हमारे पास है ना, उनका डाटा है ये। ऐसे तो 2000 बच्चों के आसपास है जिन्होंने ये बोला है कि सर मेरा हो गया, मैंने आपसे कभी पढ़ाई की थी, तो कभी पढ़ाई की थी वो हमारे रिकॉर्ड में नहीं है, वो बच्चे को हमने काउंट भी नहीं किया है। यहाँ पे 1100 बच्चा ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है, ये हमारे पास मेंटेन है। इस बच्चे ने इस बैच से इस बैच से इस बैच से इतनी क्लासें देखी हैं। कुल मिलाकर के बेटा इस बार मैं चाहता हूं ये कोस्ट गार्ड में ये जो सिलेक्शन का रिकॉर्ड है दुगना तिगुना हो जाए, मजा आ जाएगा। आप लोगों का साथ, हमारी मेहनत, आप लोगों की मेहनत मिलके बूम बाम करने वाले हैं हम। तो जुड़ जाओ, आज से ही 2 ही चैप्टर हुए हैं, अभी भी आप जुड़ सकते हो। मेरी सुबह 7 बजे क्लास बेटा यूट्यूब पर आती है और शाम को 5 बजे। कमेंट जरूर करना कैसा वीडियो लगा, क्या इन्फॉर्मेटिव था, कितनी इन्फॉर्मेटिव था। यस सर, आज तक नहीं पढ़ रहा था पर अब से जुड़ जाऊंगा। कमेंट, आपके एक ही कमेंट मोटिवेट करता है, बहुत अच्छे लगते हैं आपके कमेंट, बहुत ही प्यार भरा जो आप लोगों का रेस्पॉन्स रहता है कमेंट बॉक्स में, बहुत अच्छा लगता है। तो कमेंट जरूर करिएगा। 2 क्लासेस अभी मैं करंटली ले रहा हूं, एयरफोर्स सुबह 7 बजे और शाम को 5 बजे, और बाकी सभी टीचर्स भी क्लासेस ले रहे हैं। दीज ऑल क्लासेस आर इंपोर्टेंट फॉर जीडी, ठीक है। मैं रेड मार्क को जो कर रहा हूं वो बेटा जीडी के लिए सुपर इंपोर्टेंट क्लासेस हैं। ये क्लासेस जीडी के लिए
ये क्लासेस जीडी के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सारी ही जीडी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मैं डीबी की बात करूं तो डीबी के लिए मैं जो येलो मार्क कर रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है बेटा। डीबी वाले बच्चों के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है, ये क्लास इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर भी आएगा, जीके जीएस भी आएगा, जनरल मैथ्स भी आएगा। अच्छा ये मेरे पास वाई ग्रुप का ही है, ओके 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 ओके। ये सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल का, नॉन टेक्निकल का स्क्रीनशॉट है, ओके बेटा। इसके अलावा एक टेक्निकल का स्क्रीनशॉट भी है, वो भी आप लोगों को आएगा, जिसमें फिजिक्स और मैथ और ऐड हो जाएंगी, समझ रहे हो। इनके अलावा 4 क्लासेस और हैं, 2 मैथ की और 2 फिजिक्स की, वो क्लासेस भी ऐड हो जाने वाली हैं। तो ये जीडी का डीबी का सिलेबस है या क्लासेस हैं, और जीडी के अंदर 4 क्लासेस और बढ़ जाएंगे, 2 एयरफोर्स, 2 फिजिक्स की और 2 मैथ्स की। तो अभी के लिए सुबह 7 बजे और शाम को 5 बजे, अब शाम 5 बजे वाली जो एप्लीकेशन की क्लास है बेटा, वो माई राइज इंडिया एप्लीकेशन पे होती है, विद पोल, विद लीडर बोर्ड, विद नेगेटिव एंड पॉजिटिव मार्किंग, जो आपको एग्जाम वाला फील दिखाती है यहीं पे बैठे बैठे, है ना। तो जो भी बच्चा अभी तक नहीं जागा है तो जाग जाओ मेरे लाल, क्योंकि अब समय नहीं है। एग्जाम नवंबर मिड या लास्ट में, एग्जाम से पहले हम सिलेबस खत्म कर चुके होंगे। खतरनाक लेवल पे तैयारी बेटा अब शुरू कर दो, अब समय बिल्कुल भी नहीं है। लाइव बैच ज्वाइन करिए आप, और लोग कहते हैं नोट्स बैच, मैं कहता हूं रिवीजन बैच। शाम को 1 घंटे के अंदर पूरे दिन का सिलेबस रिवाइज एक ही बार में कर लिया, काम खत्म हो गया, ठीक है। तो कुल मिलाकर के बेटा अगर इस बैच को ज्वाइन नहीं करा तो इसको कर लो, क्योंकि हर एक टीचर के हैंड रिटन क्लास नोट्स, हर एक टीचर के चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट आपको यहीं इसी बैच में मिलते हैं। दोनों बैचेस ज्वाइन करिए। शाम को 5 बजे इस बैच में मैं आपको मिलूंगा, और सुबह 7 बजे यूट्यूब पे बेटा मैं आपको मिलूंगा। तो दोनों बैचेज एनरोल करिए। इस नंबर पे अगर आपको कोई भी दिक्कत है एप्लीकेशन रिगार्डिंग, बैच के रिगार्डिंग, कैसी भी इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ऊपर ही ऊपर वाले नंबर पे, या कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। वीडियो शायद ज़्यादा लंबा हो गया, पर कोई बात नहीं, कमेंट जरूर करके बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।